क्या आप अपना मनी एफिशिएंटली मैनेज करते हो? बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ मनी इज एन एंट्री गेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर वेल्थ। तो मल्टीप्लाई आपको इतना मनी करना है, तो ये जो मैनेजमेंट का स्टेप है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो 90% लोग ये जो स्टेप है उसके अंदर गलती करते हैं और उनका जो भी मैनेजमेंट ऑफ मनी का है वो बिगड़ता है और उनकी जो भी वेल्थ है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाती है। तो ये वीडियो थ्रू मैं आपको 8 से 9 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जो आप अपनी लाइफ के अंदर ये जो चीज इंप्लीमेंट करते हो तो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई योर हार्ड अर्न मनी। एक सीधा सा एग्जांपल है कि लेट्स से कि आपको जो कहीं जाना है ट्रेन से या तो एयर से, तो आप पहले उसकी टिकट परचेज करते हो। तो टिकट के अंदर मेंशन होता है डेट ऑफ ट्रैवल, आपका टाइम, कौन सा डेस्टिनेशन है, कहां से आप बोर्डिंग करोगे, ये सब चीजें लिखी होती है। अगर सपोज आपके पास जो टिकट ना हो तो क्या आप वो डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो सेम चीज, सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट मनी के अंदर भी अप्लाई होता है। अगर आपको जो पता नहीं है कि आपका मनी कैसे मैनेज होगा तो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई योर मनी। ओके, सो बेसिकली दिस इज एन एंट्री गेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माय नेम इज अमित बावाला, बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लास्ट 8 साल से ये जो मनी मैनेजमेंट की फील्ड है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक। माय फर्स्ट टॉपिक इज ऑटोमेट योर सेविंग्स। आपका जो भी सेविंग्स आप करते हो तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना अलग अलग जगह बहुत जरूरी है। तो सेग्रीगेशन मतलब क्या? उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, TWCGO। टी मीन्स टैक्स, W मीन वेल्थ, C मतलब चैरिटी, G मतलब जनरल एंड O मतलब ऑपरेशन। अभी लेट्स से कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपना जो भी टैक्स का पैसा है वो साइड पे रखते हो हर महीने। वो क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है, बिकॉज आपकी जो भी इनकम होती है तो इनकम का करीबन 20% पैसा इनकम टैक्स जो रहता है उसके अंदर लोग भरते हैं। जनरली जो लोगों की इनकम 20 लाख 30 लाख से जो कम हो तो 20% इनकम पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और जो जीएसटी का पैसा है वो तो आप कस्टमर के पास से ही लेते हो, सो उसकी प्रोविजन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड वन इज वेल्थ। आप अपना जो भी 100 रुपया बैंक अकाउंट में आता है तो आप कितना रुपया वेल्थ के अंदर आप डालते हो? लाइक 30% आप अपनी जो भी एफडी में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हो, शेयर्स, स्टॉक्स, गोल्ड, ऐसी बहुत सारी जगह है कि आप उसके अंदर डाल के अपनी जो भी वेल्थ है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जनरली आपको 30% जो भी पैसा है वो वेल्थ के अंदर पार्क करना चाहिए। सी मतलब चैरिटी। तो आप अपना जो भी 100 रुपए आपकी बैंक अकाउंट में आ रहा है तो 10% और अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड योर कंफर्ट यू कैन सेव मनी एंड गिव इट इनटू द चैरिटी, लाइक 10% ऑफ योर टोटल इनकम और 10% ऑफ योर नेट इनकम, डिपेंड ऑन टू पर्सन। नेक्स्ट वन इज जनरल। आप अपना जो भी डेली रूटीन एक्सपेंसेस है तो उसके अंदर भी आपको पैसा चाहिए, लाइक एजुकेशन, आपके जो भी जो नॉर्मल खर्चे होते हैं वो, आपका जो भी मेडिकल है, पेट्रोल है, तो उन सभी के लिए जो आपकी घर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको विड्रॉ करना होता है। तो जनरली 20% यू कैन अलॉट इनटू द जनरल पर्पस। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन। आपको अपना जो भी 100 रुपए जो आपके बिजनेस में से आ रहे हैं तो 30% मनी जो है वो आपको रीपुश करना है अपने बिजनेस के डेवलपमेंट करने के लिए। अदरवाइज आप जो पैसा उसके अंदर से बिजनेस के अंदर से जो निकाल लोगे तो वहां जो भी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस, बिकॉज आपका जो भी बिजनेस है वो ग्रोथ स्टेज में होगा, तो ग्रोथ स्टेज में जब भी बिजनेस होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो डिपेंड ऑन योर requirement you can segregate this percentage into tax, wealth, charity, general and operation. Ideally you can park 20% in tax, 30% into wealth, 10% into charity, 20% into general and 30% into operation. My next point is implement cash flow forecasting. अभी कैश फ्लो मतलब क्या? कैश फ्लो का लॉजिक बड़ा सा सिंपल है कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है और पैसा आप कहां दे रहे हो। लाइक आपका जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो आपके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर
पैसा कहां से आएगा? आपका पैसा आएगा, फिर फर्स्ट तो आएगा कस्टमर से आएगा, सेकंड आप जो अनसिक्योर लोन लेते हो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, वहां से आएगा, थर्ड वन इज योर सिक्योर बैंक लोन, फोर्थ वन इज योर प्रमोटर्स इक्विटी। तो दैट इज द सोर्स ऑफ मनी। ओके, और ये जो मनी है वो आप एक्सपेंस कहाँ करोगे? तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर जब भी एक्सपेंस की बारी आती है तो जनरली एक्सपेंसेस होता है लैंड के अंदर, आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, मतलब सीमेंट, जो ब्रिक्स होती है, सैंड होती है, फिर एडमिन और मार्केटिंग के खर्चे और इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये जो भी चीज है वो जनरली ये कैश फ्लो फोरकास्टिंग में आती है। तो आप कोई भी तरीके का बिजनेस जो कर रहे हो तो आपका पैसा कहां से आ रहा है और आपको ये पैसा कहां डालना है वो आपको एनालाइज करना जरूरी है। तो इंप्लीमेंट दिस कैश फ्लो फोरकास्टिंग इनटू योर बिजनेस। थर्ड वन इज इन्वेस्ट इन एजुकेशन। जो आपको अर्निंग करनी है तो दोस्त आपको लर्निंग करनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप जो लर्निंग मोड के अंदर नहीं हो तो आप अर्न भी उतना ही कर पाओगे कि जितना आपका सेल्फ डेवलपमेंट है। जनरली आदमी के साथ होता क्या है कि आदमी इन्वेस्टमेंट तो सब जगह करता है, बट जो इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करना होता है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर करना होता है, वो आदमी जनरली कम से कम करता है। तो आपको जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ बिजनेस के अंदर जो कुछ नया करना है तो यू शुड हैव टू इन्वेस्ट इन लर्निंग। ओके, तो लर्निंग के बिना अर्निंग पॉसिबल नहीं है। माय फोर्थ पॉइंट इज लिवरेज सम टेक्नोलॉजी इनटू बिजनेस। अभी टेक्नोलॉजी मतलब क्या? आप देखो कि आज से 10 साल पहले जो वेंडर्स थे, वेजिटेबल वेंडर्स और हॉकर्स, वो यूपीआई से पेमेंट नहीं ले रहे थे। ओके, तो यूपीआई से पेमेंट लेना एक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है अपने बिजनेस के लिए। तो वैसे बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है कि जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ला सकते हो। आप जो अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी के अंदर नए इंस्टॉल करवाओ, अपडेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं। आपको लेट्स से कि बजटिंग करनी है तो बजटिंग के लिए भी बहुत सारे वैसे टूल्स आते हैं कि जो टूल्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अपना जो भी टाइम आप अपने बिजनेस के अंदर लगा रहे हो तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी जो लानी है तो आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी खर्चा अपने बिजनेस के अंदर कर सकते हो। तो दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू कैन यूज इन योर बिजनेस टू लीवरेज योर इनकम। माय नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लोर अल्टरनेटिव फंडिंग ऑप्शन। आपको हर वक्त बैंक लोन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपके पास ऐसे वेरियस सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए कि आपको जब इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी के अंदर वो जो फंड है वो आपके पास आएगा। सो नेवर डिपेंड ऑन बैंक लोन, बिकॉज बैंक लोन का ऐसा है कि कभी आप जो एलिजिबल नहीं होते हो बैंक लोन लेने के लिए तो मे बी ये चीज आपको परेशान कर सकती है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। सो नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ फंडिंग। माय नेक्स्ट पॉइंट इज नेगोशिएट बेटर टर्म्स विद योर वेंडर्स। आपके जो भी सप्लायर्स हैं, आपके जो भी वेंडर्स हैं, आपको जो माल सप्लाई करते हैं तो उनके लिए आपको बिजनेस के अंदर ऑफर क्राफ्ट करनी है कि जो ऑफर देके आप उनके पास से अपनी जो भी कॉस्ट है वो रिड्यूस कर सकते हो। तो बाय दिस वे यू कैन मैनेज योर मनी एफिशिएंटली। माय नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम इनटू योर बिजनेस। सो एसएमई ओनर्स अपने जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए ऑफर्स निकाल के या तो कोई ऐसा सप्लीमेंट्री बाय प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके अपनी जो रेवेन्यू है वो बढ़ा सकते हो। आपके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको आप एफिलिएट्स बना के भी आप अपनी जो भी इनकम है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बिजनेस के अंदर के आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपके बिजनेस के अंदर से वो जनरेट करके दे सकते हैं। माय नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर डेट रीपेमेंट। आपने जो भी अभी वर्किंग कैपिटल लोन लेके रखी हुई है तो उसको पहले रीपेमेंट करना आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी लेट्स से कि आप कोई
एक वर्किंग कैपिटल लोन आपने लेके रखी हुई है आपके कस्टमर के लिए, बट आपका जो पैसा है, वो पैसा जो आपने किसी फिक्स एसेट परचेज करने के लिए जो वो यूज कर दिया है, तो आपने जो फंड्स का है वो डाइवर्जन कर दिया है। तो वो जो लोन है वर्किंग कैपिटल लोन, वो आपने शॉर्ट टर्म के यूज के लिए ली थी, बट आपने वो लॉन्ग टर्म यूज के अंदर आपने रख दिया है। तो वो जो रीपेमेंट है वो आपका कभी होगा नहीं, बिकॉज आपका जो भी वर्किंग कैपिटल का रीपेमेंट होता है वो आपके कस्टमर के जो भी पैसे आते हैं उसके अंदर से होता है। तो प्रायोरिटाइज योर डेट repayment properly. My last and final point is implement some financial literacy into your business, into your organization, to educate your staff and yourself also. So ये फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब क्या, कि आपको अपना जो भी बिजनेस चल रहा है तो उसके आसपास जितने भी आपके कंप्लायंस है, जितने भी टर्म्स होते हैं बिजनेस के, वो समझना जरूरी है। लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ टर्म्स, आपको कितने परसेंटेज पे लोन लेनी है, आपको कब कब किसका रीपेमेंट करना है वो फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको कौन से टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है वो फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको अपने डेटर्स के साथ फॉलोअप्स कैसे लेना है, क्रेडिटर्स के साथ कैसे डील करनी है, दैट इज द फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये जो भी पॉइंट्स है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आई रिपीट ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन अगेन। First one is automate your savings. Second one is implement cash flow forecasting. Third one is invest in some education. Fourth one is leverage some technology into business. Fifth one is explore alternative funding option into your business. Sixth one is negotiate better terms with your vendors and suppliers. Seventh one is create multiple income source into your business. Eighth one is prioritize your debt repayment. And nine one is implement some financial literacy model into your business. So आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल का जरूर कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि आपको ये जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो एजुकेट देमसेल्फ एंड गेन सम नॉलेज आउट ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और stay healthy, stay blessed, and goodbye.